ये तस्वीर देखिए। तस्वीरों में नजर आ रहे लोगों को देखिए। सभी के चेहरे अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उनमें खुशियां झलक रही होंगी। उनके चेहरे की सिकन काफी कुछ बयां कर रही थी, जो हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। आखिर इन सबके साथ हुआ क्या था और क्यों इन सभी को लीबिया से भारत भेजा जा रहा था, और आखिर ये विदेश में जाकर कैसे फंसे, और क्या थी इन 18 भारतीयों की कहानी। ये सभी भारत के लोग हैं। पिछले कई दिनों से सरकार से गुहार लगा रहे थे, किसी भी तरह से उन्हें सरकार बुला ले। वो वहां से लौटना चाहते थे, लेकिन अफसोस इनकी वापसी में इतना समय लगेगा ये किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। इनके घर वाले भी इनके इंतजार में तड़प रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आखिर ये लौटेंगे भी या फिर नहीं। दरअसल भारतीय दूतावास ने लीबिया के बेनगाजी से इन 18 भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। ये सभी भारत सरकार से मदद की गुहार लगाए थे। आखिर क्या थी इनकी कहानी, आखिर कैसे ये लोग लीबिया में जाकर फंस गए थे। बता दें कि ये सभी लीबिया में काम करने गए थे, मजदूरी करने गए थे। सभी एजेंट के थ्रू उस कंट्री में दाखिल हुए थे, जिसके लिए इनका फेक डॉक्यूमेंट्स बनाया गया था। हालांकि इस बात की खबर इन लोगों को नहीं थी, और यही वजह थी कि चंद पैसों के चक्कर में ये लोग कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के लिए लीबिया पहुंचे थे, जहां पता चला कि भारतीयों को फर्जी भर्ती एजेंटों की मदद से लीबियाई शहर में लाया गया था। वहां पहुंचे तो उनके साथ सही सलूक नहीं किया गया, जिसके बाद से ही वो भारत लौटना चाहते थे। MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की माने तो 18 भारतीय कई हफ्तों से लीबिया में फंसे हुए थे। जैसे ही ये खबर भारतीय दूतावास तक पहुंची तो लोकल अधिकारियों के साथ मिलकर इन लोगों को भारत लाने के लिए कार्रवाई तेज हुई। दोनों देशों ने मिलकर आखिरकार एक रास्ता निकाला, जिसके बाद भारतीय श्रमिकों को आवश्यक डॉक्यूमेंट्स और ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर वापस वतन लौटने का रास्ता साफ हुआ। विदेश मंत्रालय की माने तो सभी भारतीयों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार उनके संपर्क में रहे थे और उन्हें रोजमर्रा की तमाम चीजों के साथ उन सभी फंसे भारतीयों तक मदद पहुंचाई गई थी। बता दें कि दोनों दूतावास की मदद से उसी ग्रुप के 3 अन्य भारतीय नागरिक पिछले अक्टूबर में लौट आए थे। वैसे विदेश मंत्रालय ने लीबियाई सरकार के समर्थन और सहयोग के लिए अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया है। बहरहाल आपको बता दें कि एक और लीबिया में फंसे 18 भारतीयों को वापस वतन लाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका से भारतीयों को जिस हाल में वापस भेजा जा रहा, वो अपने आप में सवाल पैदा करता है। अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था अमेरिकी C-147 सैन्य विमान से भारत पहुंचा था। इस प्लेन में लगभग 104 भारतीय सवार थे। अमेरिका से निर्वासित भारतीय अप्रवासियों को लेकर ये सैन्य विमान बुधवार दोपहर अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था। इस विमान में 25 महिलाएं तो 12 नाबालिग और 79 पुरुष शामिल थे। निर्वासित भारतीय नागरिकों के अलावा विमान में 11 चालक दल के सदस्य और 45 अमेरिकी अधिकारी भी थे। 1 महीने पहले वो अमेरिका गई थी और हमको मालूम था कि अमेरिका जा रही, लेकिन कौन से रूट से जा रही है, क्या है, वो हमको कुछ मालूम नहीं था। कैसे गए थे वो? क्या टूरिस्ट वीजा पे गए थे? टूरिस्ट वीजा पे यहाँ से गए थे। सारी लीगल तो सारे लीगल यहाँ से सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे गए हुए हैं। कौन से डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से उनको वो तो हमको भी अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है, क्योंकि बराबर बात भी नहीं हुए और अमेरिकन सरकार ने वहाँ से रिटर्न भेजा है, तो उनको ही मालूम है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम के कारण उनको रिटर्न यहाँ पे किया है। अभी आपकी बहन की मेंटल सिचुएशन कैसी है? वो मेंटली तो क्या है कि अभी ट्रैवलिंग इतना हो गया है, 4 दिन से कंटिन्यू वो ट्रैवलिंग में है, तो कंडीशन अभी थोड़ा उनको थोड़ा आराम करना पड़ेगा, उसके बाद में वो कुछ बता पाएंगे, तब तक कुछ नहीं बता पाएंगे। क्या तकलीफ क्या हुई थी उनको? वहां से यहाँ तक पहुंचने में कितनी तकलीफ पड़ी है? तकलीफ के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ से तो प्लेन में ही आए हैं और उनकी कस्टडी हेठड़ आए हैं अमेरिकन पुलिस की और वहाँ की आर्मी के, ट्रम्प की आर्मी के
उसमें आए हैं, अमृतसर आए हैं और अमृतसर से यहाँ पे आए हैं। अच्छा, अमेरिकन गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है, जो दस्तावेज जो कम हो उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, ये डिसीजन को आप मानते हैं कितना सही है ये डिसीजन? डिसीजन तो उनकी गवर्नमेंट है, उनका देश है, तो वो जो भी गवर्नमेंट को नया कायदा बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, उनका सबको चलना पड़ेगा उसके हिसाब से। वरुण भाई, ये बताइए कि जिस तरह से हथकड़ियां वगैरह पहनाई गई, तो आपकी बहन को कितना मेंटल ट्रॉमा उसके चलते हुआ है? हथकड़ियां जो पहनाई गई थी, हाँ, वो ट्रॉमा तो सबको हुआ है, जितने भी शॉर्ट। हथकड़ियां पहने से। हाँ, हथकड़ी पहनाने से वो इतना अनलीगली कुछ गुनाह तो हुए नहीं है, जो गए वहां से आए, लेकिन फिर भी वहां पे हथकड़ियां पहना के उनको यहाँ पे लाया गया है। तो मतलब कैदियों वाला बर्ताव किया गया है हाँ, उनके साथ कैदियों वाला बर्ताव ही बोल सकते हैं। अच्छा, उनके साथ अमेरिकन का जो विमान में वो लोग एयरफोर्स यूएस एयरफोर्स के विमान से आए हैं, वो विमान में जो 36 आवर्स की फ्लाइट थी उसके अंदर भी उनके साथ खराब बिहेव हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है, बस उनका यही है कि हथकड़ियां पहनाया गया था, क्योंकि रहता है कोई भी देश में से कोई दूसरे देश में आ रहा है तो उनको भी होता है कि भाई ये आदमी हमसे यहाँ से छूट के जाने की कोशिश करेगा, उसके अच्छा, हिसाब से आपकी उनका बहन प्रोटोकॉल कौन से रहता रूट है। से पहुंची थी अमेरिका? वो वाया यूरोप पहुंची थी। अच्छा, ये कोई- 1 महीने के दौरान आपकी बहन के साथ कुछ बातचीत हुई होगी आपकी? नहीं, हमको इतना नहीं कुछ बातचीत हुआ था, बस वो जा रही है इतना था। हमको ऐसा था कि ये कौन सा वे है वो सब हमको मालूम नहीं था। अमेरिका जाने वाली थी आपकी हाँ, बहन? कौन सा वे था वो मालूम नहीं वरुण था। भाई, आपकी सिस्टर क्या जॉब करती थी, कुछ करती थी, जो पैसा इकट्ठा जाने के लिए किया होगा उसने? कैसे नहीं, किया? वो घर पे ही है, ठीक है। हाँ, तो घर पे वो ही। यूरोप से जाने के लिए पैसा कैसे इकट्ठा किया आपने? सब परिवार परिवार ने ने मदद इकट्ठा किया? कर नहीं, दिया? फैमिली के पास पैसा जो है वो यूज कर सकती है कभी भी कहीं पे भी, नहीं, उसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना एक्सपेंस कितना हुआ था? एक्सपेंस तो अभी तक हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, हम कभी पैसे का इतना हिसाब नहीं रखते हैं कि कितना कैलकुलेशन हो गया है, अभी तक कुछ हिसाब किताब हमने किया नहीं है। आपकी कोई अन्य परिवार अमेरिका में हो ऐसा? नहीं, मेरा कोई दूसरा अच्छा, कोई आप है क्या नहीं। जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, परचेस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। परचेज डिपार्टमेंट, परचेस में प्राइवेट लिमिटेड में और मैं जॉब बाकी करता खेती है आपकी? हूँ। बाकी खेती है हमारी। यहाँ से कौन से दिन वो निकले थे और कहाँ किस तरह से गए थे, कुछ बात हुई थी? नहीं, वो इतना नहीं बता पाएंगे, वो स्टेबल होने के बाद वो सब बता पाएंगे, उसके बाद में हम आपको मीडिया माध्यम से सब कुछ बता देंगे। पुलिस ने कुछ पूछपरछ की आपकी? हाँ, पुलिस ने वहाँ पे कौन सा जगह है, अहमदाबाद है, वहाँ पे पूछपरछ की है, पादरा में भी पूछपरछ की है, आपके घर और पर आके भी आधा एक हाँ, घंटा यहाँ पुलिस पे ने भी, देखी? हाँ, यहाँ पे भी पूछपरछ की है। तो सारा का सारा जो है डेटा, जो भी रियल ये है, वो सब उनको हमने बता दिया है। एक ओर अमेरिका तो दूसरी ओर लीबिया में फंसे भारतीयों के वापस आने पर विदेश मंत्रालय ने मंगलवार यानी 4 फरवरी को बताया था कि लीबिया में भारतीय दूतावास ने बेनगाजी से 18 भारतीय नागरिकों की वापसी में मदद की है, जो कई हफ्तों से लगातार शहर में फंसे हुए थे। पता चला है कि भारतीयों को फर्जी भर्ती एजेंटों द्वारा लीबियाई शहर में बुलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।